पूरी के पूरी 50-60 बंदे आके एक अकेले को मारते हैं ये गीदड़। किसी बच्चे को 6-7 साल की उसके हाथ से गुब्बारा नीचे गिर गया। मगज बाहर निकल गया बेटे का, उस माँ पे क्या बीत रही है ये देखो ना। वो हमारे बच्चे को मार दीजिए। हक के लिए और मजलूमों के लिए आवाज उठाने वाले, जय भीम और जय मीम का नारा बुलंद करने वाले उन तमाम संविधान रक्षकों से आज एक प्रश्न। वह दलित बेटा जो दिल्ली के उत्तम नगर में बेरहमी से मारा गया, उसके लिए आवाज कब उठेगा? दलितों के खुदा चंद्रशेखर रावण और अखलाक की मृत्यु पर लाखों रुपए देने वाले अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिनके घर से महज 28 किलोमीटर दूर उत्तम नगर में जिहादी कुत्तों ने एक हिंदू दलित बच्चे को नोच नोच कर मार दिया। लेकिन किसी दलित हितैषी ने उस पर बयान तक नहीं दिया। जेएनयू के प्रोटेस्ट करने वालों, जय भीम जय मीम का नारा लगाने वालों, क्या राहुल गांधी दिल्ली के उत्तम नगर दलित तरुण के घर जाएंगे? वह चंद्रशेखर रावण जिसको तरुण में दलित नहीं दिखाई देता या अपनी वोट बैंक नहीं दिखाई देता। आज सबसे बड़ा प्रश्न है, उनके यहाँ इस्लाम न मानने वालों के लिए कोई नहीं माफी है। उनके यहाँ इस्लाम न मानने वालों के लिए कोई नहीं माफी है और तुम्हारी गर्दन काटने के लिए तुम्हारा मुसलमान न होना ही काफी है। यह आतंकी जिहादी केवल पहलगाम और पीओके में नहीं बल्कि हर गांव, हर गली में, हर चौराहे पर घूम रहे हैं। ये धर्म विशेष वाले, हिंदुओं को काफिर मानने वाले क्यों हिंदुओं के त्योहारों पर दुकान सजाते हो? रंग और अबीर क्यों बेचते हो? देवी देवताओं के प्रतिमाओं को क्यों बेचते हो? हिंदुओं के त्योहार का सामान बेचना हराम नहीं है। और अगर महत्वपूर्ण त्योहार होली जैसे मुख्य पर्व पर एक 6 साल की बच्ची से गलती से पानी के छींटे पड़ गए तो वो हराम हो गया। गजवाए हिंद का ख्वाब पालने वालों, इतनी ही नफरत है अगर हिंदुओं से तो हिंदू त्योहारों के दिन दुकान मत सजाया करो। इतनी नफरत है तो हिंदू त्योहारों के दिन घर से बाहर न निकला करो। जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं उन्हें यह याद होना चाहिए कि कलकत्ता का नरसंहार पाक रमजान में हुआ था। उन्हें यह याद होना चाहिए कि रंग अबीर के लाल रंग से उनको परहेज है, लेकिन रमजान में एक दलित बेटे का लाल रक्त बह गया और उन्होंने मिलकर बहाया, उससे इनको परहेज नहीं है। कितने नाम बताऊं? रतनलाल, अंकित शर्मा, कमलेश तिवारी, विकास यादव, बंधु प्रकाश पाल की गर्भवती पत्नी और 6 साल का बच्चा, गंगाराम सिंह, भरत यादव, मथुरा वाले, विष्णु गोस्वामी, ध्रुव तीरामलिंगम, भावेश कोहली, अंकित सक्सेना, दलित अमित गौतम, चंदन गुप्ता, योगेश कुमार, पंकज नारंग और ये दलित अपना तरुण भाईचारे और शांति के पैगाम वालों के भेंट चढ़ गया। इन सारे नाम में ब्राह्मण, बनिया, दलित, छत्री, पिछड़ा, अगड़ा सब शामिल है। ये ईरान और अमेरिका को चेतावनी देने वाले चंद्रशेखर रावण एक खटिक दलित परिवार के बच्चे के मरने पर मुंह से एक शब्द नहीं निकला। होली के दिन थोड़ा सा रंग के छींटे ही अगर पड़ गए तो हराम कैसे हो सकता है? और दिल्ली में होली के दिन 6 साल की बच्ची जो छत से गली में आने जाने वालों पर पानी भरा गुब्बारा फेंक रही थी, वो गुब्बारा नीचे गिरा और वहां से गुजर रही एक कन्वर्टेड हिंदू यानी मुस्लिम महिला के कपड़ों पर पड़ गया। मात्र पानी के छींटे। और उस महिला ने अपने सारे रिश्तेदार, सारे नातेदार, सारे विधर्मियों को बुलाया, तलवार और पत्थर से, लकड़ी के से, लोहे से उस हिंदू परिवार पर हमला कर दिया। वह 26 साल का तरुण जो घटना जानता भी नहीं था, उसे तड़पा तड़पा कर होली के दिन मार दिया गया। और ये सब देश की राजधानी दिल्ली में। ऐसी हत्या विश्व के अंदर किसी हिस्से में नहीं होती होगी। इतनी अराजकता, इतना जाहिलपन कौन सिखाता है? ये सब कहां सिखाया जाता है?
ये सब उन हराम के मदरसों में सिखाया जाता है। ये माँ के पेट से आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी नहीं पैदा होते। ये मदरसे में भारत के प्रति नफरत फैलाई जाती है। जिन मदरसों की संख्या मुगलों के समय मात्र 1000 थी, कितनी? 1000। वो मदरसों की संख्या आज लगभग 3.5 लाख हो गई। 3 तलाक हराम नहीं है, 3 तलाक मदरसे में सिखाया जाता है। अब सोचिए, जिस जगह, जिस पाठशाला में 3 तलाक को जाहिर बताया जाता हो, जायज बताया जाता हो, तलाक हसन को जायज बताया जाता हो, तलाक हसन जायज है, तलाक बयान जायज है, तलाक किनय जायज है, ये सब कुछ शिक्षा की मंदिर यानी मदरसे में सिखाया जाता है। बस वसुधैव कुटुंबकम जायज नहीं है, भारत माता की जय कहना जायज नहीं है, हराम है। वंदे मातरम कहना हराम है, माता पिता का पैर छूना हराम है। कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया लाल तक हजारों लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, किसी एक को भी कभी फांसी की सजा नहीं हुई, किसी एक के भी इस देश से नागरिकता समाप्त नहीं की गई। देश सुरक्षित केवल हाईवे, मेडिकल कॉलेज बनाने से नहीं होगा, कठोर नियम बनाने से देश सुरक्षित होगा। तरुण को बचाने के लिए कोई मुल्ला मौलवी दीपक रामकृष्ण बनकर नहीं आया। आज यह देख करके विश्वास नहीं होता कि यह बांग्लादेश में भी सक्षम है और ये भारत में भी सक्षम है। ये घटना पीओके में नहीं हुई, ये घटना लाल चौक पर नहीं हुई, ये घटना देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। प्रश्न अब उस सामर्थ्यवान संविधान पर भी उठता है, प्रश्न अब जय भीम जय भीम के नारे लगाने वालों पर भी उठता है, और प्रश्न यदि मानसिकता वालों पर भी उठता है। वे लोग जो खाने पीने की चीजों में थूक और गंदी नाली के पानी मिलाते हैं, वे रेस्टोरेंट और ढाबे में खाना परोसते हैं, पहलगाम जैसी घटना और दिल्ली के उत्तम नगर जैसी घटना को करते हैं, ये वास्तव में नफरत के पात्र हैं। और याद आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह भाषण जिसमें उन्होंने कहा 100 घर हिंदुओं के बीच अगर एक कोई मुसलमान है तो वह सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन 100 घर मुसलमानों के बीच अगर 10 घर भी हिंदू परिवार है तो वो सुरक्षित नहीं है। दलित तरुण को न्याय मिलेगा, उसकी हम मांग करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से तरुण के लिए आवाज उठाते हैं और अपनी पूरी टीम की तरफ से उस दलित तरुण को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।